हेलो स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है? देखो, जैसा हमने समलंब चतुर्भुज में देखा था कि समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, मतलब इन दोनों को, ये दोनों भुजाएं कैसी थी, या फिर कोई भी सम्मुख भुजाएं, कोई भी दो, मीन्स ये ले लो या ये ले लो, एक युग्म कोई भी इसमें, लेकिन उसमें एक युग्म कोई भी, मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर रहेंगी, उसमें केवल ऐसा था। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ए भी समांतर है और ए भी समांतर है। समलंब चतुर्भुज में देखा था कि या तो ए समांतर थी या फिर ए समांतर थी, कोई भी एक युग्म समांतर। लेकिन इसमें दोनों युग्म समांतर हैं। अगर इनको बढ़ाओगे तो ये भी सीधी जाएंगे, इनको बढ़ाओगे तो ये भी सीधी जाएंगे, कहीं भी टकराव नहीं होगा इनमें। तो समांतर, देखो, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इसके सम्मुख ए है तो ये दोनों समांतर रहेंगी, इसके सम्मुख ए है तो ये दोनों समांतर रहेंगी। और तो और इनके कोण भी क्या होते हैं? सम्मुख कोण, मतलब ए वाला कोण इससे और ए वाला कोण इससे, तो ये दोनों कोण, सम्मुख कोण भी इसके क्या होते हैं? समान होते हैं। सम्मुख कोण भी समान होते हैं। अब जैसे इसमें देखो, शीर्ष से जो लंब डाला जाता है, शीर्ष से जो लंब डाला गया है, यहाँ से देखो देखो, यहाँ पर डाला गया आधार, इसको आधार मानते हैं, ये दोनों समांतर है, ठीक है। तो इसके शीर्ष से जो यहाँ पर लंब डाला गया है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। लंब हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर हमने क्या डाला? लंब डाला। तो देखिए यहाँ पर जो लंब डला है, ठीक, तो ये क्या बता रहा है? इसकी ऊंचाई बता रहा है कि इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। दूरी बता रहा है या फिर ऊंचाई बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का कि आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या था? देखो, जो नीचे रहता है उसको आधार बोलते हैं, जो बेस में रहता है उसको आधार बोलते हैं, जो नीचे रहता है। तो इसकी भुजा की लंबाई ही तो आधार कहलाएगी, क्योंकि यही नीचे है। तो आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है हमारा? जो हमने लंबे डाला था, यही तो हाइट है, इनके बीच की दूरी तो हमारी ऊंचाई हो जाएगी। देखो, तो इसका फॉर्मूला सिंपल बन गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, तो b इंटू एच हो गया। और एक बात और है, अगर समांतर चतुर्भुज है, ऐसे बना है, ठीक, तो जो इसके विकर्ण होंगे, अगर हम इस विकर्ण को डाल दें या फिर इसको मिटाकर इस वाले विकर्ण को डाल दें, तो ये चतुर्भुज को हमारे दो समान या सर्वांगसम त्रिभुज में क्या बदल देता है? मतलब दो समान भाग में इसको बदल देता है। अगर देखो, इस टाइप से, अगर ये समांतर चतुर्भुज है हमारा, अगर हमने ये वाला डाल दिया, तो ये वाला एक भाग हो जाएगा, एक त्रिभुज ए और एक ए, ये तो कॉमन रहेगा दोनों में। तो ये जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इतनी भुजाओं की लंबाई होगी, मतलब इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये, मतलब देखो, तो क्या हो गया कि ये दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है इसका विकर्ण, ठीक है। चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है इसका कोई भी एक विकर्ण, ठीक। तो अब हम फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला बेस्ड। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला बताया, आधार इंटू ऊंचाई। बी क्यों माना हमने? क्योंकि आधार हमारा ए था, जो नीचे होता है वो आधार होता है, ठीक। ऊंचाई क्या है? एच माना है हमने, तो बी इंटू एच बराबर बी एच, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आधार पर डाला गया लंब। आधार पर जो लंब डाला गया है वही इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी, ठीक है। तो आधार पर डाला गया लंब, आधार पर लंब डाला कितना? 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या, आधार कितना हमारा? 12 सेंटीमीटर। आधार को क्या माना हमने? बी माना, ठीक है। तो बी बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। या फिर यहाँ देखो, आधार बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बी, और बी बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद ऊंचाई, या बोल सकते हैं लंब, जो लंब डाला गया है उसकी ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है, ठीक है। तो ऊंचाई एच बराबर या हाइट क्या हो जाएगा हमारा? 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा? अब हम इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे, हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार इंटू ऊंचाई, इसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 12 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर सवाल में सेंटीमीटर हिंदी में दिया तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में दिया तो इंग्लिश में, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 12 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे किया? देखो, आधार इतना दिया था, यहाँ पे मान रख दिया आधार का। ऊंचाई कितना दिया था हमारा? 3 सेंटीमीटर, मतलब लंब का जो ऊंचाई है वही कहलाई हमारी। इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी लिख सकते हैं, वो समांतर भुजाओं की दूरी कितना है, ठीक। तो इसी हिसाब से इसका हाइट वही हो जाएगा, या फिर लंब की ऊंचाई दी गई हो तो 12, तो आधार हो जाएगा, आधार होने ये ऊंचाई, तो क्या हमारा हो जाएगा?
36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ग है, क्षेत्रफल ज्ञात किया तो हमारा क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या वर्ग लिखेंगे। ये आपका हमने बताया। अब इसमें कुछ होते हैं, कुछ इसके गुण होते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो क्या हमने सामने बताया कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, पहले आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक। दूसरी बात ए समान भी होती हैं, ठीक, एक समान। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ए भी, देखो हमने देखो यहाँ बी लिया, यहाँ बी लिया, यहाँ ए लिया, यहाँ ए लिया। और सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक। इसके बाद हमने देखा है इसमें क्या होता है, जो सम्मुख जो शीर्ष जो कोण डाले, जो विकर्ण बनाए जाते हैं, विकर्ण, तो वो क्या होते हैं, इसको क्या करते हैं, देखो बताया था हमने, ये समांतर चतुर्भुज मानो हमारा ए हो गया, ठीक, ऐसे बनाए सिंपल, ठीक। तो अगर ये विकर्ण डाला तो इसको दो सर्वांगसम चतुर्भुज, सॉरी त्रिभुज, दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभक्त करता है। मतलब अगर विकर्ण डालेंगे हम तो दो समांतर कैसे त्रिभुज बन जाएंगे हमारा। अगर देखो इसमें एक विकर्ण डाल रहे हैं हम, इस साइड से डाल रहा है, ठीक, एक डाल रहा है, तो ए जो ए बराबर होगा ए बराबर, अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए तो ए बराबर होगा और ए दोनों बराबर बराबर होंगे, ठीक है। तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त कर दिया जाता है, ठीक। थैंक यू।